अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमें इब्लीस की बेटी का आसान सा अमल बता दें और उनको हाज़िर करने का तरीका बता दें, उनसे अपने काम हम लोग जो है ना ले सकें। तो आज का अमल आसान भी है और मुजर्रब भी है, ठीक है? और इसमें कोई डर खौफ नहीं होगा। मज़े की बात ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दिन का अमल है। आप लोगों को एक तिल्स्म अपने हाथ पर लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक छोटी-सी अज़ीमत वहाँ पे बैठ के पढ़ोगे तो ये हाज़िर हो जाएगी। आप जो भी काम इससे लेना चाहते हैं, आप इससे ले सकते हैं। आप जो है ना दुनिया भर के काम इससे ले सकते हैं, लेकिन तरीका जो है ना वो 2 होगा, 2 तरीके होंगे आप इससे काम लेने के। वो मैं दोनों आप भाइयों को आगे चल के बताऊँगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की जानिब। लेकिन इससे पहले अगर आप भाइयों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप भाइयों को मिलता रहे। तो दोस्तों, इस अमल के लिए आपको एक खाली जगह या खाली कमरा चाहिए जहाँ पर आप बैठकर अमल कर सकें, ठीक है? और अगर खाली जगह या खाली कमरा नहीं है तो आप घर से बाहर भी कर सकते हैं। इस अमल को मर्द औरतें दोनों कर सकते हैं। इस अमल में कोई डर खौफ नहीं होगा, ठीक है? इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है। जो भी करना चाहे, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को इजाज़त है, ठीक है? हर आम व ख़ास को मैं इस अमल की इजाज़त नहीं देता, लेकिन सिर्फ़ मेरे सब्सक्राइबर्स जो है ना इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को दोस्तों आप लोगों ने नौचंदी मंगल की सुबह, ठीक है, सुबह सूरज निकलने के बाद या फिर सूरज गुरूब होने के बाद जो है ना आप इस अमल को कर सकते हैं। यही 2 टाइम हैं आप इस अमल को कर सकते हैं। बाकी किसी भी टाइम जो है ना इस अमल को नहीं किया जाएगा और ना ही आप इस बारे में कोई सवाल कर लें, क्योंकि जो टाइम मैं बता चुका हूँ वो आपने उसी टाइम पे इस अमल को करना है। और एक तिल्स्म जो है ना आप लोगों ने अपने हाथ पर लिखना है और तिल्स्म आपको मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसी तिल्स्म को आप लोगों ने अपने राइट हैंड पर लिखना है, ठीक है? सीधे हाथ की मुट्ठी में आप लोगों ने लिखना है और आप लोगों ने ज़ाफ़रान की स्याही इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? और कोई स्याही नहीं चलेगी, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाफ़रान की स्याही आपने बाज़ार से लाना है या ख़ुद बना लें या किसी से बनवा लें और फिर जो है ना आपने इसी तिल्स्म को अपने सीधे हाथ पर लिखना है। जब आपने ये तिल्स्म लिख लिया, आपने हाथ की मुट्ठी को बंद कर देना है, ठीक है? हाथ की मुट्ठी को बंद करके आप लोगों को ये एक अज़ीमत मैं पढ़ के सुनाऊँगा, इसी अज़ीमत को पढ़ना है। तो वो अज़ीमत ये है दोस्तों, हक़तमन हक़तमन फ़कमतन फ़कमतन अजीबी या गंजूमिया या सिफलिया, ठीक है? इसी अज़ीमत को 103 बार आपने पढ़ना है और फिर आपने हुक्म लगाना है कि या गंजूमिया बिनते इब्लीस हाज़िर हो जाओ, मेरे हाथ की मुट्ठी को खोल दो और अपना यहाँ होने का सबूत दो, ठीक है? जब आपने इतना बोल दिया तो आपके हाथ की मुट्ठी जो आपने बंद किया था खुद ब खुद खुल जाएगी, ठीक है? जब वो आपकी हाथ की मुट्ठी खुल जाए तो आपने जो भी आपका काम है उसका आपने हुक्म लगाना है। जैसे कि फ़लाँ बिन फ़लाँ को मुझसे मोहब्बत हो जाए, फ़लाँ बिन फ़लाँ की फ़लाँ बिन फ़लाँ से अदावत हो जाए, फ़लाँ बिन फ़लाँ बीमार हो जाए, ठीक है? इसी तरह आपने उसी काम का हुक्म लगा देना है तो वो काम फ़ौरन हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा तरीका ये है कि आप कोई भी सवाल मालूम करना चाहते हैं, ठीक है? और या फिर कोई लॉटरी के नंबर मालूम करना चाहते हैं, अपने बारे में मालूम करना चाहते हैं, अपने दोस्त के बारे में मालूम करना चाहते हैं, अपने दुश्मन के बारे में मालूम करना चाहते हैं, या फिर आप मालूम करना चाहते हैं कि कोई बच्चा अगर खो गया तो वो कहाँ पर है, किस हालत में है, तो भी आप इस अमल से मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने करना ये है कि अपना सवाल, ठीक है, आपका जो भी सवाल होगा आपने
एक सफ़ेद कोरे कागज़ पर अपना सवाल लिखना है। सफ़ेद कोरा कागज़ ऐसा हो जो पहले कभी इस्तेमाल ना हो, ठीक है? उस पे कुछ लिखा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ़ शिफाफ वाइट पेपर हो और उस पे आप लोगों ने अपना सवाल लिखना है। सवाल आप लोग पेंसिल से लिख सकते हैं, ठीक है? कोई और कलम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से आपने अपना सवाल लिखना है। सवाल लिखने के बाद पेंसिल वहीं पर आपने रख देना है, वाइट पेपर पे पेंसिल रख के आप लोगों ने छोड़ देना है। और फिर ये जो शक्ल है, ये जो तिलस्म है, इसको आपने अपने सीधे हाथ पर, ठीक है, राइट हैंड की मुट्ठी पे आप लोगों ने लिखना है और मुट्ठी को बंद कर देना है। यही अजीमत जो मैं आप भाइयों को पढ़कर सुना चुका हूँ, तो एक बार फिर मैं पढ़कर सुनाऊँगा वो अजीमत। हक़तमन हक़तमन, फ़कमतन फ़कमतन, अजीबी या गंजूमिया या सिफलिया, ठीक है? इसी अजीमत को 103 बार पढ़ के आप लोगों ने इतना बोल देना है कि या गंजूमिया बिनते इब्लीस हाज़िर हो जाओ और अपना यहाँ होने का सबूत देना और मेरे हाथ का मुट्ठी खोल देना, ठीक है? इतना आपने बोल देना है। जब आपके हाथ की मुट्ठी खुल गई है तो आपने उनको बोल देना है कि आप मेरे सवाल का जवाब लिख दें। तो आपके सवाल का जवाब जो है ना, आपकी आँखों के सामने वो लिख देगा, पेंसिल चलना शुरू हो जाएगा, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो भी आपका सवाल हो तो उसका जवाब आपको लिख कर देगी। अब कभी ऐसा हो जाता है कि वो जो जवाब लिख देती है आपकी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो किसी और लैंग्वेज में, किसी और ज़ुबान में लिख देती है। तो आपने उनको फ़ौरन बोलना है कि आपने जो कुछ लिखा है मेरी समझ में नहीं आया, बराए मेहरबानी आप जो है ना मेरे सवाल का जवाब मेरे अपनी लैंग्वेज में लिख दें। अगर आप हिंदी में हिंदी समझते हैं तो आपने बोलना है कि आप मेरे सवाल का जवाब हिंदी में लिख दें, और अगर आप उर्दू समझते हैं तो आपने बोल देना है कि आप मेरे सवाल का जवाब जो है ना उर्दू में लिख दें। तो वो दोबारा आपके सवाल का जवाब आपको अपनी ज़ुबान में लिख देगी। तो दोस्तों, इस अमल में जो रूहानी पावर जिनकी ज़्यादा है, रूहानियत जिसमें ज़्यादा हो, तो वो पहले दिन में कामयाब हो जाता है। अगर आप में रूहानी पावर कम है, ठीक है, रूहानी ताकत कम है, तो आप जो है ना 3 दिन तक इस अमल को जारी रखें। 3 दिन के अंदर अंदर आप इस अमल में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का अमल आपको कैसा लगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और अगर आपको अमल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो आप भाइयों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।